साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो विधानसभा चुनाव करीब आते आते महाराष्ट्र में अलग ही समीकरण दिख रहे हैं। नेताओं की पार्टी की अदला बदली चल रही है, साथ ही पार्टी प्रमुख भी अलग ही चाल चलते नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से महाराष्ट्र की सियासत में पारा बढ़ गया है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे और अजित पवार घबरा गए हैं, वहीं डर शरद पवार को भी लग गया। इसीलिए पवार ने मुलाकात की वजह जानने के लिए उद्धव को मीटिंग के लिए बुलाया, मगर उद्धव शरद पवार से मुलाकात करने नहीं गए। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या वाकई में विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच प्यार के फूल खिलने वाले हैं? तो क्या है खबर, कहां हुई उद्धव और फडणवीस की ये मुलाकात? आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तस्वीरें खूब चर्चा में हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने खुद मीडिया के सामने आके इस मुलाकात का जिक्र किया और कहा कि आज लिफ्ट में देवेंद्र फडणवीस से अचानक मेरी मुलाकात हुई थी। अब उद्धव तो इतना कहकर निकल गए, मगर उद्धव और फडणवीस की मुलाकात की चर्चा से कई नेताओं की नींद उड़ गई है। खबर है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने फोन पर लंबी बातचीत की और दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले। वहीं खबर ये भी है कि इस खबर की सच्चाई जानने के लिए शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को अपने घर पर बुलाया, मगर उद्धव ने विधानसभा सत्र की व्यस्तता का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पवार के खेमे में हलचल बढ़ गई। हर किसी को लग रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर से साथ तो नहीं आने वाले, क्योंकि ये दोनों मिलकर पहले भी सरकार बना चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन दोनों को ही विधानसभा चुनाव में एक दूसरे की जरूरत है। अब खबर सिर्फ इतनी आ रही है कि विधानसभा में मानसून सत्र के चलते उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा पहुंचे थे। दोनों लिफ्ट में अचानक टकरा गए, दोनों ने एक दूसरे से अभिवादन किया और हालचाल जाना, मगर ये खबर और दोनों की मुलाकात की तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर आकर छा गई, वायरल हो गई, जिसके बाद तो सियासी कयासों के दौर चलने लग गए। सामने आ रहा है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे की चंद्रकांत पाटिल से भी मुलाकात हुई। पाटिल विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे के कार्यालय आए थे। इस दौरान उनके कैबिन में उद्धव ठाकरे और अनिल परब भी मौजूद थे। सभी नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए। इस मौके पर चंद्रकांत पाटिल ने विपक्षी नेताओं को चॉकलेट भी दी, ऐसी खबरें भी हैं। यहाँ बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी लंबे समय तक गठबंधन में रह चुकी है। हालांकि राज्य में अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ हैं और हाल के लोकसभा चुनाव में एमवीए को बड़ी जीत मिली थी। वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा था। अब उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। हालांकि मुलाकात को नॉर्मल बताया जा रहा है, मगर हम सभी जानते हैं कि राजनीति में सामान्य कुछ नहीं होता, नॉर्मल कुछ नहीं होता। तो आपका उद्धव ठाकरे और फडणवीस की इस मुलाकात पर क्या कहना है? क्या वाकई में दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों में प्यार के फूल खिलने वाले हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद पुणे में गैर कानूनी निर्माण और गलत काम करने वाले होटलों और बार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुणे महानगर पालिका ने अब तक 26 होटलों को तोड़कर कार्रवाई की है। महानगर पालिका ने गैर कानूनी 37,000 स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को अब तक तोड़ दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पुणे में नशे में एक नाबालिग लड़के ने महंगी पोर्शे कार से 2 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद से ही गैर कानूनी काम कर रहे होटलों और बार पर प्रशासन का एक्शन चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुणे में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पुणे महानगर पालिका ने कई होटलों पर बुलडोजर चलवा दिया। यहाँ बता दें कि ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सीएम ने पुणे पुलिस को बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया था और इसी आदेश के तहत पुणे की 26 होटलों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। अब ये खबर तो वो है जो कि सरकार और नगर पालिका की प्रेस रिलीज में बताई गई है। इस कार्रवाई को पूरी तरह पुणे पोर्शे कांड के बाद का एक्शन बताया जा रहा है, मगर अंदर की खबरों की माने तो इस कार्रवाई के जरिए उद्धव
उद्धव की कमर को तोड़ना बड़ा मकसद है। दरअसल खबर है कि जितनी भी होटलों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है वो सब उद्धव ठाकरे के करीबियों की होटल है। इस कार्रवाई का मकसद है कि उद्धव के जितने भी अमीर करीबी हैं वो सब उद्धव के खिलाफ हो जाए और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस कार्रवाई के डर से एकनाथ शिंदे या बीजेपी के करीब आ जाए, इसीलिए उद्धव के करीबियों की होटल को तोड़ा गया। उद्धव गुट के ही एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर ये सब आरोप लगाए हैं। नेता ने कहा कि इन होटलों में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था, कभी भी इन होटलों के खिलाफ किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली। ये सभी होटल सालों से पुणे में चल रहे थे, इनके रिव्यू हमेशा अच्छे रहे हैं, फिर भी कार्रवाई की वजह समझ से परे है। नेता का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले किसी भी तरह का नोटिस होटल को नहीं दिया गया, सीधे बुलडोजर चला दिया गया, जो कि अपने आप में गैर कानूनी एक्शन है। किसी की सालों की मेहनत, खून पसीने की कमाई को मिनटों में उजाड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के खेमे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन होटल वालों ने लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया था और इसीलिए ये सारी कार्रवाई की गई। अब नेता ने जो आरोप लगाए उनमें कितना दम है ये तो नहीं पता, मगर इधर दूसरी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्शे कार हादसे के नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो दुर्घटना हुई है वो संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी पर भी पड़ा है और ऐसा कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए, जो कि अपने आप में हैरानी करने वाला फैसला है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की राशि प्रदान की, साथ ही आश्वासन दिया कि भले ही आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन सरकार अपना काम करेगी और कार्रवाई होगी। अब इन सब के बीच 26 होटलों पर कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। तो आपको क्या लगता है, ये कार्रवाई बदले के तहत ली गई है या फिर वाकई में होटल की आड़ में गंदा धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कंगना रनौत पर बेहद गंदी टिप्पणी की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया। दरअसल कंगना रनौत दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में सीएम सूट में रुकना चाहती थी, मगर वहां पर प्रोटोकॉल के तहत परमिशन नहीं मिली तो कंगना वहां से चुपचाप चली गई। अब ये बात बहुत छोटी सी थी, मगर संजय राउत को जैसे ही इस खबर की भनक लगी तो संजय राउत ने कंगना पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संजय राउत ने अपनी गंदी जुबान से कहा कि कंगना को महाराष्ट्र सदन के सीएम सूट की जरूरत क्या है, उन्हें तो राष्ट्रपति भवन में जगह दी जानी चाहिए और राजनीति में कई लोगों का वश चले तो वो कंगना के ऊपर राष्ट्रपति भवन ही लुटा दे, यानी कि कंगना के नाम राष्ट्रपति भवन ही कर दे। इस दौरान संजय राउत की कंगना रनौत को लेकर टोन बेहद खराब थी। आपको यहाँ पर बता दें कि राउत का बयान उन रिपोर्ट्स पर आया जिसमें कहा गया है कि कंगना रनौत दिल्ली में महाराष्ट्र सदन का दौरा करने गई थी, जहां उन्हें सीएम का सूट पसंद आया और उन्होंने प्रशासन से अस्थायी रूप से इस सूट में रहने की इजाजत मांगी, मगर प्रोटोकॉल के अनुसार सीएम सूट किसी को आवंटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए महाराष्ट्र सदन के अधिकारियों ने उन्हें सीएम का रूम देने से मना कर दिया और कंगना को वहां से जाना पड़ा और कंगना चुपचाप चली भी गई। मगर संजय राउत को तो बस मौका मिलना था और संजय राउत ने अपनी गंदी जुबान से कंगना को लेकर कहा कि राजनीति में कई लोगों का वश चले तो वो कंगना के नाम पूरा राष्ट्रपति भवन ही कर दे। अब कंगना रनौत के सीएम सूट मांगने को लेकर संजय राउत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो बीजेपी नेता नीतीश राणे को बुरी तरह खर गया और नीतीश राणे ने संजय राउत पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पत्रकारों से बात करते हुए राणे ने कहा कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सदन में रुकने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया और वो वहाँ से चली गई। लेकिन मैं संजय राउत से कहना चाहता हूँ कि वो एक चुनी हुई सांसद है, उनकी तरह से बैकडोर से पहुँची हुई नहीं है। राणे ने सवाल दागा कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब सचिन वांजे वर्षा के बंगले पर कितने समय तक रुके थे, इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं? हमाम में सब नंगे हैं, ज्यादा मत बोला करो। किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उस महिला के लिए मुंह से गंदगी तो मत फेंका करो। यहाँ आपको बता दें कि मंडी से सांसद बनी कंगना रनौत अपनी नई फिल्म को लेकर भी सुर्खियों में है। इस फिल्म में उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी का रोल किया है। रनौत की इमरजेंसी फिल्म 6 सितंबर को सिनेमा घरों में दिखेगी। मणिकर्णिका फिल्म बैनर के तले बनी इस फिल्म में कंगना खुद लीड रोल में है। कंगना रनौत मंडी से जीतकर सांसद बन चुकी है, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से उनका पहले से ही 36 का आंकड़ा है और अब भी उद्धव ठाकरे गुट के नेता कंगना रनौत पर गंदी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत जानबूझकर कंगना को टारगेट कर रहे हैं? चुनी हुई महिला सांसद पर इस तरह की टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।